हाँ, फ्राइडे के कुछ टास्क था। अ, जिन जिन लोगों का AWS का अकाउंट तैयार हो चुका है, जिस वो सिर्फ अपने हाथ रेज करे, ठीक है, दैट्स इट। ओके, 34 लोगों के AWS का अकाउंट हो चुके हैं, मतलब सभी के अकाउंट तैयार हो चुके हैं, या फिर सभी के पास AWS का एक्सेस है, आई गेस, या मतलब IAMA यूजर या फिर AWS का अकाउंट, दोनों में से एक चीज है। ओके गोपाल, आपका अकाउंट नहीं बना है? फिर व्हाट अबाउट राहुल, पूजा, नहीं सर, बन गया है। रनीत? तो हेलो। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ हाँ ऊपर ठीक है। कीजिए, ठीक है। ओके, यस सर। आपका अकाउंट नहीं बना है पूजा? सर बन चुका है अकाउंट मेरा। सो प्लीज हाथ ऊपर कीजिए, मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ ओके कि लाइक ओके। जो हमारा आज के बाद के जितने भी सेशन है, वो पूरे के पूरे प्रैक्टिस बेस है। सो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने AWS के अकाउंट मांगे हैं सबसे, ठीक है। सो आई गेस 30 लोगों के हो चुके हैं, लेकिन बाकी के लोग जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों की बैच है अपनी है? 35 तो ज्वाइन है, आई गेस 40 लोगों की जो बैच है ना। ओके, मैं अटेंडेंस मंगा लूंगा टीम से। Okay. जिन लोगों को भी AWS का अकाउंट, आई रिपीट, जिन लोगों को भी कोई भी दिक्कत है, ठीक है, और उन्होंने लाइक अकाउंट ना बनाते हुए भी हाथ ऊपर किए हैं, ठीक है, वो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। अकाउंट आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। Say I want to learn Excel. So if you want to learn Excel, ठीक है, हाथ तो आप नीचे कर सकते हैं सभी लोग, जिनको डाउट हो वही हाथ ऊपर रखे बस। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। या ओके ओके। आज तक हमने अभी फिलहाल के लिए लिनक्स के फंडामेंटल्स हमने देख लिए हैं, ठीक है, और लिनक्स के बेसिक कमांड, मैं पूरे कमांड्स नहीं बोल रहा हूँ, बस कुछ ही बेसिक कमांड हमने देखे, ठीक है। सो आज हम देखेंगे लाइक फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम का। ओके, अपना एडिटर्स बाकी है शायद से। यस सर। यस 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 यस। ओके, तो आज आपको कुछ भारी पढ़ना है या फिर एकदम अच्छा पढ़ना है, लाइक इजी पीजी, आप बताइए। इजी इजी। इजी पढ़ना है, ओके, ठीक है, फिर आज हम एडिटर्स पढ़ेंगे और फाइल्स की परमिशन पढ़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि 19 डायरेक्टरीज ये थोड़ा सा हेवी टॉपिक है, फाइल सिस्टम हायरार्की, ओके, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना होता है। देन यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी हम उसी टाइम पे पढ़ लेंगे। आज हम पूरा एडिटर्स पढ़ लेंगे, एंड देन
सो एडिटर्स पढ़ लेंगे और मोड्स इन एडिटर्स पढ़ लेंगे आज, ठीक है। सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ मैं। लिनक्स फंडामेंटल्स में हमने व्हाट इज ओएस, व्हाट इज लिनक्स, डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडोज, लिनक्स कर्नल आर्किटेक्चर हमने देख लिया था, और CLI वर्सेस GUI देख लिया था, ठीक है। और कमांड्स में हमने बेसिक कमांड्स में टच, कैट, RM, mkdir, rmdir, pwd, cd, टॉप, ट्री, du, echo, ls, ll, ls-al, rm, cp, mv, और हेल्पिंग कमांड में हमने मैन कमांड देख ली थी, ठीक है। हेल्पिंग कमांड देखिए, आपको बता देता हूँ, सिर्फ मैन नहीं है, या इन्फो, मैन, हेल्प एंड व्हाट इज, ये 4 हेल्पिंग कमांड्स है। इनमें से आपको जो अच्छी लगे वो यूज कर सकते हो, ओके। इनके बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज मैंने मैन कमांड तो बता ही दी है कि कैसे यूज करनी है। चारों का काम एक ही है, आपको हेल्प करने की, दैट्स इट। It's getting late today. Let's see. Okay. चलिए, आप सभी के पास AWS के अकाउंट्स है, सो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करते समय EC2, ठीक है, सर्विस यहाँ पे सर्च करनी होती है, सिलेक्ट करके हम आगे इसके ओवरव्यू में, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम AWS शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे मतलब इन डिटेल जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें पढ़ानी होती है, इंस्टेंस टाइप्स, लॉन्च टेम्पलेट, देन EMIs, देन वॉल्यूम, स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल, इलास्टिक IP, सिक्योरिटी ग्रुप, प्लेसमेंट ग्रुप, की पेयर, नेटवर्क इंटरफेस, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, ट्रस्ट स्टोरेज एंड ऑटो स्किलिंग ग्रुप। ये चीज़ें जब मैं पढ़ूंगा तभी पूरा का पूरा एक साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो लॉन्च एंड इंस्टेंस, अभी रूट अकाउंट में कर रहे हो आप? सॉरी, रूट अकाउंट यूज कर रहे हो कि रूट अकाउंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी लर्निंग पर्पज से यूज कर रहे हैं, दैट्स इसलिए। यहाँ पे उबंटू लेंगे, आप में से सभी को EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना आ जाता है अभी, नो सर? लाइक सिर्फ यस सर। ओके। हाँ सर। नो सर। देखिए, नो सर। ओके नो देखिए, सर। आज का सेशन एक बार रिपीट में देखिएगा, ठीक है। EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना बहुत ही इजी चीज़ है। हमने यहाँ पे EC2 सर्विस को पहले तो सर्च करना है, देन सर्विस के ऊपर जाना है, ओके। देन यहाँ पे आता है लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंस्टेंस का नाम होगा, ठीक है, जो हमने डेमो कुछ भी दे सकते हैं। देन यहाँ से हमें AMI चूज करनी है, बताऊंगा इसके बारे में भी, बताऊंगा AMI क्या होती है करके, और कस्टम EMI भी हम कैसे बना सकते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। देन हमें चूज करना होता है कि इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए, ठीक है। ये मेरा पेड वाला है, दैट्स व्हाई आई थिंक ये 3 टियर में चलेगा, T3 में चलेगा, ओके।
ओके, मैं T3 यूज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे की पेयर बनानी होती है। अगर आपके पास नहीं है, मतलब आपने अभी अभी अकाउंट बनाया है, तो आपको की पेयर बनानी पड़ेगी। की पेयर बनाना भी इजी है, जस्ट की पेयर का नाम डाल देना है, RSA.टेम, देन क्रिएट अ की पेयर। ओके, .ppk ये किस लिए यूज होती है वो मैं जब आपको बताऊंगा, मतलब EC2 इन डिटेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ओके, की पेयर सिलेक्ट करना है यहाँ पे, देन लॉन्च एन इंस्टेंस, दैट्स इट। ये आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए, इसीलिए सिर्फ इतना ही जानिए। ओके, अपना इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग आ चुका है अभी फिलहाल। ओके, पर आपको कनेक्टिंग, देन कनेक्ट। आप सभी को समझ में तो आ रहा है? अगर कोई डाउट यस है? सर। यस सर। यस सर, बस वो एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए कि जिन लोगों का भी, मतलब हम लोगों का भी फ्री टियर एप्लीकेशन है ना, तो हमको फ्री टियर ही यूज करना है, हमको पेड वाला T3 वगैरह नहीं यूज करना। ठीक है, जो फ्री टियर एलिजिबिलिटी होता है वो क्यों यूज करना होता है ये बता देता हूँ। ताकि आपका जो बिल है, ठीक है, वो ना तैयार हो। T2 माइक्रो एक इतना छोटा इंस्टेंस होता है जो कि सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, जो फुल फ्लेज वेबसाइट होती है वो कभी भी T2 माइक्रो पे नहीं चलती है, ठीक है, इसलिए वो फ्री टियर में है। और T3 वगैरह जो होता है, जो लाइक टेस्टिंग पर्पस के लिए भी होता है, लेकिन उस पे जो फुल फ्लेज वेबसाइट बन चुकी है, उसको जब हमें ये करना होता है, क्या होता है, टेस्ट करना होता है, तब हम T3 यूज करते हैं, यानी कि पेड वाला यूज करते हैं। तो आप अभी लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि आप T2 माइक्रो ही यूज कीजिए। ओके, ओके पूजा। यस सर, थैंक यू। और कोई डाउट, छोटा नहीं बड़ा सर। कोई भी? देखिए, पढ़ने के लिए आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि आपके डाउट सॉल्व होने चाहिए, ठीक है? तो छोटा बड़ा कोई भी डाउट आ रहा है वो पूछिए। सर अभी लिनक्स शुरू किया है ना आपने सर? लिनक्स के 2 क्लासेस हो चुके हैं श्रीकांत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, हमने लिनक्स के फंडामेंटल्स देख लिए थे और बेसिक कमांड्स देख लिए हैं। नहीं आज वो मैं सर। आपको एडिटर्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके ओके ठीक है ठीक। ठीक ओके। रिकॉर्डेड क्लास आपको हाँ सर। कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डेड क्लास, आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास जानने कहाँ पे मिलेंगे, तो आप टीम्स के साथ में एक बार बात कर लीजिए, ठीक है? एरबोर की जो टीम है ओके ओके उनको ओके ओके। कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? वैसे तो मैं जब देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे ही लिंक आ चुकी है, लाइक जो रिकॉर्डेड सेशन की लिंक्स होती है वो डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे ही डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आप न्यू ज्वाइन के हो तो आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? एनीथिंग एल्स? हाँ लाइक सर, एनीवन? एक डाउट है। या बोलिए। लाइक लाइक हम की पेयर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो एक या फाइल जनरेट होती है, तो लाइक व्हाई इट इज क्रिएटेड, लाइक क्यों बनती है और उसकी जरूरत क्यों है? ओके, देखिए, AWS सबसे सिक्योर क्यों माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो की मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, जो आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पे देखिए, KMS की और फिर से, या इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, की मैनेजमेंट सर्विसेज। मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि 2 की पेयर होते हैं, ठीक है? एक होती है जो अपने पास होती है, ठीक है, और एक सिस्टम के पास होती है, ठीक है? उसको इन डिटेल बताऊंगा, लाइक तब आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइक की क्यों रखते हैं हम। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रख लीजिए कि सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस के लिए, तो जैसे कि ये अगर एक ताला है तो उसकी चाबी आपके पास होनी चाहिए उस ताले को खोलने के लिए, ठीक है? अगर ये इंस्टेंस आपका है
तो इसको शुरू करने के लिए जो चाबी लगती है वो चाबी आपके पास होनी ही चाहिए आपके सिस्टम में। जब हम SSH क्लाइंट लेंगे तब आपको की का इम्पोर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस अपने क्रोम ब्राउज़र के एक टैब में ही ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? हाँ यस यस, मतलब ओके। आगे जाके हम इन डिटेल जाएंगे की पेयर में सब, तो यस ठीक यस है यस, देखिए हर चलेगा। एक चीज़ में अभी से अगर डिटेल में पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ राइट, समझे, इस ठीक है। इसलिए मैं जबकि चीजें तभी बताऊंगा, ओके। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है जब आप AWS में अच्छे से मास्टर हो जाओगे तब आपको की पेयर को भी जनरेट करते आना चाहिए। लाइक अगर आपकी सिस्टम में से की अगर डिलीट भी हो जाए, लाइक जो आपको अभी डाउनलोड हो रही है फाइल वो भी अगर डिलीट हो जाए तो भी कैसे की को रिट्रीव किया जाए वो बताते हैं, ठीक है। वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ओके बस याद ठीक। दिलाना कि लाइक की जनरेट कैसे करते हैं वो पढ़ाओ करके सब, ठीक है। वो बता दूंगा आपको, ठीक है। आई गेस 41 ओके स्टूडेंट्स हो गए हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडिटर्स, यस या, ठीक है। लिनक्स फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट में आता है एडिटर्स। मेनली जितने मेरे यूज में आए हैं वो ये 3 एडिटर्स है, VI, विम, नैनो और पिको, ओके। VI का ही एडवांस वर्जन है विम। डायरेक्टरी ठीक है। अभी फिलहाल हम फाइल में आ चुके हैं। ठीक है। किसी को कुछ पता चला कि लाइक VI किस लिए यूज होता है? फाइल एडिट करने। करेक्ट। अगर आपको ये फाइल भी बनानी है तो भी आप VI का यूज कर सकते हो। फाइल एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं करता, वो डायरेक्टली VI से फाइल क्रिएट करता है और जंप करता है उसके एडिटर्स में, ओके। पहला मोड होता है कमांड मोड, ओके। अगर कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, 4 मोड्स होते हैं VI में: कमांड मोड, इंसर्ट मोड, एग्जीक्यूशन मोड और विजुअल मोड, ओके। कितने मोड्स होते हैं? 4। 4। चार। पहला मोड, कमांड मोड। कमांड मोड, कमांड मोड, इंसर्ट सेकंड, मोड, इंसर्ट कमांड मोड, इंसर्ट मोड, एग्जीक्यूशन इंसर्ट, मोड, एग्जीक्यूशन एंड विजुअल। ओके विजुअल। ओके, सबको आ गया है, ठीक है। फोर्थ मोड ठीक है, कौन सा है सर? विजुअल मोड, ठीक है। ठीक है, हम जब भी विम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम पहले से क्रिएट हुए फाइल को भी विम के साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम किस मोड में आ चुके हैं, कोई बता सकता है? एक ही, कोई बता। कमांड मोड। कमांड मोड। कमांड मोड, ठीक है। तो कमांड मोड के कुछ कमांड्स, लाइक कमांड मोड क्या होता है? यहाँ पे हम फाइल को कॉपी पेस्ट डिलीट कट पेस्ट या फिर किसी स्पेसिफिक पे लाइन पे जाना है या फिर कहीं से फाइल की कोई भी लाइन अगर हमें कॉपी करनी है, लाइक अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। हम अभी फाइल में हाई देयर पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे ये लाइन कॉपी करनी है, हम कमांड मोड में है, हमने कोई की प्रेस नहीं किया अभी तक और इंसर्ट मोड पे भी नहीं है, हम डायरेक्टली कमांड मोड पे है। विम करके फाइल का नाम डाला,
और इंटर किया तो हम आ गए हैं कमांड मोड में। हमने अगर यहाँ पे वाई वाई ये कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे अगर इसको पेस्ट करना है तो पी, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी बताता हूँ, कॉपी होता है वाई वाई से, स्मॉल वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे आई रिपीट कि सभी कमांड मोड के जितने भी ये है, आप हो सके तो स्मॉल लेटर्स ही यूज कीजिए। वाई कैपिटल में भी होते हैं कमांड, लेकिन हमें जो जितने यूज करने हैं वो सारे के सारे स्मॉल में है, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए वाई वाई और पेस्ट करने के लिए पी। ओके, गॉट इट। यस सर। यस सर। ठीक है। यस उसी तरह से अगर किसी लाइन को कट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आता है सी सी। ओके, स्मॉल सी, सी फॉर कैट, सी सी से कट होता है पी से। ओके, हाँ, सी से स्मॉल सी यस सी बेटा से है। कट लाइन होती है और इंटर होता है इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड से बाहर कैसे आना है? एस्केप दबाना, ठीक है। हम इंसर्ट मोड से बाहर कैसे आते हैं? एस्केप से। ओके, एस्केप की होती है ESC करके, ठीक है। उसकी से हम डायरेक्टली कमांड मोड में फिर से वापस आ जाते हैं। तो हमें अगर डाउट आ रहा है कि हम किस मोड में है, हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। लाइक कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इंसर्ट मोड में होते हैं या फिर एग्जीक्यूट मोड में होते हैं या फिर विजुअल मोड में होते हैं। अगर पता नहीं चल रहा है कि किस मोड में है, डायरेक्टली एस्केप की दबानी है और कमांड मोड में आना है। क्लियर? ये आपको जब फाइल्स को एडिट करेंगे आप, तब बहुत यूज में आने वाला है, ठीक है। या कॉपी हेलो सर। पेस्ट कट पेस्ट, या बोलिए। सर स्पेसिफिक लाइन डिलीट करने के लिए कैसा बताए? TD वो मैं बताने वाला था अभी, ठीक है। देखिए, कॉपी करने के लिए वाई वाई, कट करने के लिए CC, ठीक है। लेकिन कट करते ही लाइन हम इंसर्ट मोड में जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। लिख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए तो वो लिख लीजिए, नहीं तो आपको ये फिर से रिवाइज करना ही है, ठीक है। CC से कट लाइन होती है, इंटर इनटू इंसर्ट मोड होता है, ठीक है। P, स्मॉल p, सिर्फ P से पेस्ट होती है लाइन, ठीक है। देन हमें अगर इस लाइन को डिलीट करना है तो DD, डिलीट हो गई लाइन, ठीक है। बोले सर, आप और सुने, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। सभी को प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है भाई। नहीं सर। ठीक है। नहीं सर, क्लियर आ रही है। हाँ, तो श्रीकांत आप अपना एक बार कनेक्शन चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, सर एक बार फिर से हम रिपीट कर दीजिए। या देखिए, मैं जितने बार भी रिपीट करूंगा, ये एडिटर्स है, ये समझ में नहीं आएंगे, आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा रिपीट पे, ठीक है। और कॉपी पेन लेके लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने जब पढ़ा था, मैंने भी तब लिख के ही रखा था। ओके, सो कॉपी के लिए वाई वाई, कट के लिए CC, लेकिन कट करते ही हम इंसर्ट मोड में जाते हैं। देन DD फॉर डिलीट द एंटायर लाइन, ओके। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक वर्ड डिलीट करना है, समझ लीजिए कि मुझे हाई डिलीट करना है, तो TW, डिलीट हो गया हाई, ठीक है। देन हम कहते DW, ओके। पेस्ट के लिए स्मॉल p, ठीक है। अभी हमने कुछ गलती कर ली है, उसको अगर सुधारना है तो U दबा सकते हैं आप। U से क्या होगा? अंडू हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे कंट्रोल Z। विंडोज में, या करेक्ट, कंट्रोल Z, ठीक है। लेकिन अंडू कहाँ तक हो जाएगा? पूरा ही अंडू हो जाएगा, जब से हमने स्टार्ट किया था तब से, ओके। देन या इतनी चीजें आपको कॉपी पेस्ट
और कट एंड डिलीट वर्ड और पेस्ट के लिए ये 3 चीजें काम की है। अगर आपको रीडू करना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे करना होता है हमें कंट्रोल दबा के आर, सिर्फ आर से नहीं होगा, कंट्रोल दबा के ही आर दबाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। ओके, और किसी को कोई डाउट? सर इसमें सेव वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब सेव की जरूरत होती है क्या? यस, सेव की जरूरत होती है। हम अभी फिलहाल कमांड मोड में है। ठीक है, अभी तक हम एग्जीक्यूट मोड में नहीं गए हैं। अगर सर एग्जीक्यूट मोड में जाने के लिए आई दबाना पड़ता ना? नहीं, देखिए इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें आई दबाना होता है। सॉरी इंसर्ट मोड में। ठीक है, ओके ओके, अभी सर तो अपन कौन से मोड में है अभी सर? अभी हम है कमांड मोड में। ओके, कमांड मोड। ओके सर, उस मोड में देखिए अपन कुछ टाइप नहीं कर सकते ना? कमांड मोड में हम टाइप नहीं कर सकते, करेक्ट। हम वहां पे कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, डिलीट वर्ड, अंडू, रीडू, ये चीजें कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू। टिकट नहीं है, टिकट नहीं है तो कारण से बात डिस्काउंट ले ली। कोई तो भी एक माइक ऑफ करो, पूजा माइक ऑफ करो और बोलो कुछ। या ठीक है, ठीक है। या तो कमांड मोड एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ। YY इज फॉर कॉपी, P इज फॉर पेस्ट, CC इज फॉर कट, ओके, DD इज फॉर डिलीट, DW इज फॉर डिलीट वन वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड। आप उस वर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाइए और वहां पे DW आप यूज कर सकते हो। या हमें अगर यहां से वहां जाना है तो उसके लिए हम एरो कीज यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? अंडू के लिए U, यस रीडू के लिए कैपिटल कंट्रोल R। ठीक है, अंडू के लिए स्मॉल u और रीडू के लिए कंट्रोल R, स्मॉल r। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी न्यूएस्ट चेंज आ गए, पर अंडू करते हैं। ठीक है, ये हो गई कमांड मोड की बातें। देन आता है हमारा इंसर्ट मोड, जहां पे हम एक्चुअल में किसी भी फाइल में कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे यानी कि नया कुछ तो डालेंगे। तो स्मॉल आई, हम आ गए इंसर्ट मोड में। लिनक्स की एक यही खासियत है कि यहाँ पे सारी चीजें दिखती है। ठीक है, अभी हम इंसर्ट मोड में है। हम यहाँ पे बैकस्पेस की का भी यूज कर सकते हैं, एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं, हमारे एंटायर कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, अदर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप मतलब सभी के सभी कीबोर्ड की कीज यूज कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट मोड, दैट्स इट, इतना ही काम का है आपको। देन एग्जीक्यूट मोड। ठीक है, द थर्ड मोड इज इंसर्ट मोड। मैंने अभी आपको बताया, इंसर्ट मोड में हम कीबोर्ड की सारी कीज यूज कर सकते हैं, ताकि मुझे हमें इंसर्ट मोड में कमांड मोड के यूज कर सकते हैं क्या सर? DDDL वगैरह सर, YY नो नो नो, यही डिफरेंस है। देखिए मैं डी दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली वहां पे टाइप कर रहा है। ठीक है, हमारे कीबोर्ड की ईच एंड एवरी की हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टकट नहीं है, जैसे हमें यूज करना है
हम वैसे यूज कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट सर है? ये जस्ट फॉर टाइपिंग के लिए भी सिर्फ यूज होती ना? यस करेक्ट। देखिए इंसर्ट मोड में हम यहाँ पे एक्चुअल फाइल में डेटा इंसर्ट करते हैं। ओके, एनी डाउट सर। इन इंसर्ट मोड? नो सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी एडवांस ऑप्शंस होते हैं इंसर्ट मोड में, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे उतना काम का नहीं है। ठीक है, देन हम आते हैं एग्जीक्यूट मोड में। एग्जीक्यूट मोड में हमें अगर जंप करना है तो हमें दबाना होता है एस्केप। हम आ गए एग्जीक्यूट मोड, इंसर्ट मोड से कमांड मोड में, देन शिफ्ट एंड डबल कोलन। आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है डबल कोलन? यस सर। की देख लीजिए, एल के साइड में जो की है, ठीक है। आप लैपटॉप लेके बैठिए हो सके तो, या फिर लैपटॉप का एटलीस्ट इतना तो भी पता होना चाहिए कि कौन सी की कहाँ पे है। ठीक है, फोटो होगा तो भी चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए। एल के साइड की जो की है, उसको अगर हम शिफ्ट दबा के अगर ये दबा रहे हैं कोलन, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? एग्जीक्यूट मोड में जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक स्टेप यही है कि एग्जीक्यूट मोड में कैसे जाए। एस्केप दबाना है, देन शिफ्ट दबा के सेमीकोलन, कोलन सॉरी। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस डाल सकते हैं। डब्लू इज फॉर सेव। ठीक है, लिख लीजिए, डब्लू इज फॉर सेव, मतलब फाइल हमने जितनी अभी तक तैयार कर ली है उसको अगर सेव करना है तो स्मॉल डब्लू, उससे सेव हो जाएगा। स्मॉल डब्लू देन इंसर्ट, या योर फाइल इज सेव। ओके, फिर भी हम अभी भी फाइल में ही है, मतलब एडिटर में ही है। ओके, तो हमें अगर यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो हम यूज करेंगे क्यू। ठीक है, क्यू देन इंटर। हम यहाँ से अगर फाइल से बाहर आ चुके हैं, ठीक है, हम फिर से फाइल में जाते हैं। आ गए फाइल में, अभी हम कमांड मोड में है। ये इंसर्ट मोड, कोई जरूरत नहीं है कि कमांड मोड से इंसर्ट मोड जाना ही चाहिए, इंसर्ट मोड से फिर एग्जीक्यूट मोड में जाएंगे। नो, हम डायरेक्टली एस्केप दबा के सेमी कोलन, या हम अभी एग्जीक्यूट मोड में है। ठीक है, देन आता है डब्ल्यू क्यू। अगर हमें समझ लीजिए सेव करके क्विट करनी है किसी फाइल को, या देखिए मैं चेंजेस बता देता हूँ। अगर मैंने, ये मेरी फाइल है जिसमें मैंने अभी यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड की है। ठीक है, देन मुझे इसे सेव करना, सॉरी क्विट करना है डायरेक्टली। क्विट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फाइल को सेव करना जरूरी है। अगर बिना सेव करे भी अगर हमें फाइल को क्विट करना है तो हम फैक्टोरियल यूज करते हैं। उससे पहले सेव एंड क्विट, डब्ल्यू क्यू एक साथ यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू से क्या होता है सेव, क्यू से क्या होता है क्विट, सेव एंड क्विट। देन आता है, देखिए यहाँ पे क्या चीज हो गई है। Exited without saving. Okay. File name. I think file name is wrong. बराबर, देखिए हमने जब फाइल, देखिए हमने जब फाइल बनाई थी वो फाइल 1 की थी, और यहाँ पे मैंने यहाँ से मैंने गलत टाइप कर लिया FIEL, तो ये न्यू फाइल तैयार हो चुकी है। ठीक है, ओके, तो ये फाइल न्यू क्रिएट हो चुकी है, तो ये गलती भी नहीं करनी है।
तो ये गलती अगर हमसे हो रही है और हमें नहीं करनी है तो उसके लिए होता है टैब का यूज। टैब पता है कि कहाँ पे होती है? क्यू के साइड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, क्यू क्यू लेटर के साइड में जो टैब की है वो होती है हमारे करेक्शन को फाइल। करेक्शन, ठीक है। ये हम आ गए वही फाइल में अभी फिलहाल। एस्केप दबा के सिंपल हम फिर से एग्जीक्यूट मोड में आ चुके हैं। देन अगर हमें किसी फाइल को फोर्सफुली सेव करना है, ये चीज कब आती है? जब हम लाइक कोई फाइल को परमिशन है ही नहीं हमें एडिट करने की। जब हम फाइल परमिशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लाइक परमिशंस कैसे काम करती है, ठीक है। यूजर के लिए, ग्रुप के लिए और अदर के लिए, ओके। तो किसी फाइल को अगर हमें फोर्सफुली सेव करनी है तो डब्ल्यू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पता है सबको? एक्सक्लेमेशन मार्क टू बी प्रिसाइज, Yeah, it's Yes, sir. exclamatory sign. Yes, sir. या एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो किसी चीज को हमें अगर बहुत लाइक हमें परमिशन नहीं है फिर भी हमें सेव करनी है तो डब्ल्यू एक्सक्लेमेटरी। देन आता है क्विट विदाउट सेविंग। सो लाइक हमें हमने इस फाइल में अगर कुछ एडिट कर लिया है, ओके, लेकिन हमें वो सेव नहीं करना, ठीक है। ये हमसे गलती हो गई, मुझे ये सेव नहीं करना है, डायरेक्टली फाइल से बाहर आना है। क्विट विदाउट सेविंग, ठीक है। देखिए न्यू लाइन, उसके बाद में डू नॉट सेव, वो सेव ही नहीं हुआ, डब्ल्यू क्यू, ठीक है। एडिशनल एक चीज बता दो, अब अगर हमें किसी फाइल को नंबरिंग करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट मोड में गए हम, और अगर हम यहाँ पे सेट एनयू, तो नंबर आ गए हमारे फाइल में, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, और sir. हमें अगर क्विट करना है विदाउट सेविंग तो कैसे करेंगे? Escape colon W Q plus factorial. देखिए मैं अगर आपको एग्जीक्यूट मोड के कमांड्स पूछ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ जो कोलन के बाद में लगने वाली चीज है वो बताइए। कंप्लीट, एस्केप, शिफ्ट, कोलन, ये मत बताइए, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर मुझे किसी फाइल को विदाउट सेव क्विट करना है तो कैसे करेंगे? W factorial. नो, क्यू देखिए फैक्टर, क्यू फैक्टोरियल। क्यू फैक्टोरियल, करेक्ट। Q देखिए factor. अगर किसी फाइल को फोर्सफुली सेव करना है तो डब्ल्यू फैक्टोरियल, ठीक है। डब्ल्यू इज फॉर सेव एंड क्यू इज फॉर क्विट, इतना सिंपल। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. एवं त्रिपाठी, ठीक है। नंबरिंग के लिए कैसे करेंगे हम? Set NU. ठीक है, अभी नंबरिंग तो आ गई है लेकिन हमें नंबरिंग का कोई काम है ही नहीं, तो उससे हटाएंगे कैसे?
क्योंकि जब हमने सेट एन्यू कर लिया, ये तो आ गया नंबर यहाँ पे, और सेव करेंगे तो सेव भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हटाना है तो वो कैसे करेंगे? सेट सेट न्यू फैक्टोरियल। नो न्यू, ठीक है। सेव करने की बात है, अगर हमें ये हटाना है किसी फाइल में, अगर ये सेव हो चुका है, अगर हटाना है तो सेट नो न्यू, नंबर्स गायब हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कि हार्ड हो रहा है? नो सर। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके नोट्स भी शेयर करूंगा ताकि आपको इजी जाए ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक ये अच्छे से होगा नहीं, ठीक है। इसका यूज होता है, इसका यही हमें यहाँ पे यूज करना है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फाइल्स एंड एडिटर्स आर मोस्ट यूज थिंग्स इन EC2 इंस्टेंस, ठीक है। जब क्लाउड शेल वगैरह अगर आपको बताऊंगा तो वहां पे भी यही चीजें यूज होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एग्जीक्यूट मोड तक, एग्जीक्यूट मोड तक अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ ले। सर फिर से रिवाइज करो ना थोड़ा। देखिए, आई गेस श्रीकांत ही होगा, या श्रीकांत, आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। क्या होता है ना, सबकी ग्रास्पिंग पावर एक जैसी नहीं होती। सो कुछ लोगों को वन टाइम में समझ में आ जाता है, उनको लगता है लाइक क्या फिर से रिपीट कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप फिर से एक बार देख सकते हो, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना कि लाइक मुझे 10 बार देखना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने खुद ने लिनक्स पढ़ने के लिए 1 साल दिया था, ठीक है। जितना लिनक्स अभी यूज में आ रहा है, वो लिनक्स मैंने पढ़ने में 1 साल लगा दिया। लिनक्स बहुत बड़ा है, आपने अगर समझ लीजिए 2 साल 3 साल भी पढ़ लिया, तब भी लिनक्स खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो श्रीकांत, आपको अगर डाउट है आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, ओके। यहाँ तक आई गेस किसी को डाउट नहीं है। अगर किसी को डाउट है, मैं एक बार पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। सर हेलो। या बोलिए। सर एक ही बार में 3 लाइन कैसे कॉपी करने का फाइल में से? ठीक है, उतना यूज में आता नहीं, लेकिन हम यूज कर सकते हैं बाय लाइक NYY, ठीक है। ये एक चीज होती है, ओके। पहली 3 लाइन है, सो N इज योर नंबर, ठीक है। तो नंबर हम डाल सकते हैं 3YY, हमारी पहली 3 लाइन कॉपी हो गई एग्जैक्ट। अगर हमें इन्हें कहीं पे पेस्ट करना है, समझ लीजिए यहाँ पे पेस्ट करना है, तो देख लीजिए देयर हाई हाई देयर हाई देयर, ओके। आ गई आपकी तीनों लाइन पेस्ट। सो NYY। वैसे ही NDD भी होता है, अगर आपको 3 लाइन डिलीट करनी है, सो 3DD, 3 लाइन डिलीट हो गई आपकी। सो अगर हमें किसी स्पेसिफिक नंबर अगर डिलीट करना है, तो हम आगे सिर्फ नंबर डाल के वो कमांड चला सकते हैं। इसमें बहुत कुछ चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो आप, अगर आपको एक्सप्लोर करनी है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यस। और कोई डाउट? नहीं सर। कोई और? नो सर। ठीक है, तो हमारे 3 मोड्स हो चुके हैं, कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एग्जीक्यूट मोड। देन आता है 4th मोड जो कि है विजुअल मोड, ओके। डिफ्रेंशिएट किया जाए तो विजुअल मोड और कमांड, जो कमांड मोड है सेम ही है, बट कमांड मोड में हम चीजें
कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही विजुअल मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या बोलते हैं, कमांड चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे बाहर आ चुके हैं, वापस अंदर एस्केप, ये हमारा कमांड मोड है। देन हमें अगर विजुअल मोड में जाना है, सो वी, ठीक है, सिर्फ वी दबाना, दैट इज योर विजुअल मोड। समझ में आ रहा है? तो कमांड मोड और विजुअल मोड में फर्क क्या है? ठीक है, देखिए, और विजुअल मोड में हम चीजें देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, बाय सिंपली एरो कीज, दैट्स इट, ठीक है। अगर हमें ये सिलेक्ट की हुई चीजें कॉपी करनी है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली सिलेक्ट करके वाई दबा देंगे, चीजें कॉपी हो चुकी है, ठीक है। एस्केप दबाएंगे, एग्जीक्यूशन मोड, कमांड मोड में आ चुके हैं, पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिए, ठीक है। अगर जैसे अभी किसी का डाउट था कि 3 लाइन अगर हमें कॉपी करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, अगर हमें मोर देन 3 लाइंस भी अगर कॉपी करनी है या फिर कहीं स्पेसिफिक जगह से अगर कुछ चीजें कॉपी करनी है तो हम विजुअल मोड का यूज करते हैं, ठीक है। देन डिलीट के लिए भी सेम आएगा, ठीक है। विजुअल मोड में गए, सिलेक्ट किया, डी दबा दिया, डिलीट हो चुकी है चीजें। कट के लिए भी सेम, विजुअल मोड में गए, सी दबाया, कट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, या विजुअल मोड में फिलहाल तो भी इतना ही यूज में आता है। विजुअल मोड में एक एडिशनल चीज बता दे रहा हूँ, हमें अगर विजुअल मोड में जाने के बाद में अगर एरो कीज का अगर एक्सेस नहीं है, ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ कंपनियों में जो कीबोर्ड्स होते हैं वो अलग टाइप के आते हैं, ठीक है, उसमें एरो कीज का एक्सेस नहीं होता है। सो वहां पे हम ये जो लाइक हमारे जो जॉयस्टिक होता है, जैसे गेमिंग कंसोल में एच, जे, एन, के एंड एल, ये यूज कर सकते हैं। एच इज फॉर लेफ्ट, ओके, लाइक सिलेक्ट टू लेफ्ट। देन जे इज फॉर सिलेक्ट टू डाउन, ठीक है। अगर सिलेक्ट टू अप करना है तो के पे, देखिए ये पे अनसिलेक्ट हो रहा है क्योंकि मैं विजुअल मोड में हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। जे दबाने से सिलेक्ट टू डाउन और के दबाने से सिलेक्ट टू अप। देन एल, एल इज फॉर राइट, ठीक है, दैट्स इट। यही चारों चीजें एडिटर्स में समझने के लिए, अगर किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। ओके, आई गेस किसी को डाउट नहीं है, तो या श्रीकांत अनम्यूट करो। यस सर। एडिटर्स के 4 मोड्स बताओ। इंसर्ट मोड और कमांड मोड, इंसर्ट मोड, तो ही हुए। एग्जीक्यूट मोड, देखिए श्रीकांत, आपका अटेंशन स्पैन कम है, ठीक है, इसलिए प्लीज जब भी आप लेक्चर देख रहे हो
ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कमांड मोड, इंसर्ट मोड, एग्जीक्यूट मोड, देन विजुअल मोड, ठीक है। ओके, अगर किसी को डाउट है, डाउट पूछ सकते हो। डाउट नहीं है तो नो डाउट करके बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। नो डाउट सर। नो डाउट सर। ओके, सो एडिटर्स सबको समझ में आ चुका है, आई गेस, ठीक है। हमारी एक कमांड छूट गई थी, वो मैं एक बार बता देता हूँ। इको, इको हमने लिया नहीं था, बताया था फंक्शन के लाइक इट कैन प्रिंट ऑन टर्मिनल, ठीक है। ठीक है, नो नीड कि हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखना है या फिर कुछ और, डायरेक्टली इको दबा के भी हम यूज कर सकते हैं। देन मैंने रीडायरेक्टर्स और एडिटर्स शायद से एक साथ बताने का बोला था, करेक्ट है? यस। और रीडायरेक्टर्स देखिए, इसको कहते हैं ओवरराइट। ये क्या करता है, सिंगल रीडायरेक्टर फाइल के जो एग्जिस्टिंग कंटेंट को ओवरराइट करता है, ठीक है। उसमें नया कंटेंट ऐड कर देता है और पुराना कंटेंट डिलीट कर देता है। ओवरराइट का मतलब पता है सबको? यस सर। ओके, बताइए एक के ओवरराइट का ऊपर वो मतलब। लिखना सर, एक के ऊपर दूसरा वर्ड सेम लिखना है सर, लाइक दिस। ओके, लाइक पुरानी चीज डिलीट हो जाती है और नई चीज ऐड हो जाती है, ठीक है। देन दिस इज डबल रीडायरेक्टर, इसको बोलेंगे आप अपेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है फाइल का, वो वैसा का वैसा ही रहता है, और उसके नीचे हमारा जो नया वाला कंटेंट है वो हेलो। Your string is stuck and voice isn't audible. You are not audible. The screen is not moving.
हेलो। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही ना सर की? नहीं आ रहे। आई थिंक सर हाँ, लेफ्ट हो गए स्क्रीन भी मीटिंग से। शायद से। हाँ। मुझे लगा मेरा ही नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सेम सेम। सर मैं AWS। सर लेफ्ट हो गए क्या? सर लेफ्ट हो गए। हाँ यार सर यू आर स्टक सर। ओके, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस, नाउ इट्स या यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। मैं लेफ्ट हो गया था। शुरू करते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे थे? रीडायरेक्टर्स पे, आई थिंक। हेलो। हेलो। या सर एक बार स्टार्टिंग से बताएंगे ओके, रिडायरेक्टर्स। रीडायरेक्टर्स, यस यस, रीडायरेक्टर्स में बताऊँ, ठीक है। ओके, देखिए, रीडायरेक्टर्स मेनली दो होते हैं, ठीक है। एक ओवरराइट, देन अपेंड। ओवरराइट क्या करता है? हमारे एग्जिस्टिंग फाइल का जो भी डेटा होता है उसके जगह पे नया डेटा आ जाता है, ठीक है। यानी कि पुराना डेटा डिलीट हो जाता है और नया डेटा वहाँ पे एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा डबल रीडायरेक्टर है उसे कहते हैं अपेंड, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो पुराना डेटा होता है वो जैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन हमारा न्यू डेटा वहाँ पे पेस्ट हो चुका होता है, ठीक है। लाइक एग्जिस्टिंग कंटेंट ऑफ द फाइल, उसके नीचे न्यू कंटेंट ऑफ द फाइल। रीडायरेक्टर्स समझ में आया सबको? दो ही है, उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है ये। मैं आपको यहाँ पे लाइव बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। अगर समझ लीजिए, या ओके, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल। यस, विजिबल। ठीक है। एडिटर्स में किसी को और कोई एडिटर सीखना है तो बता सकते हैं, मैं नैनो और पिको दोनों एडिटर्स बता सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में यूज होता है विम, ईवीआई या फिर विम, ठीक है। नैनो पिको एडिटर्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में ही यूज होता है, ठीक है। हाँ सर, पिको एक इन शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, पिको बता देता हूँ मैं, दोनों भी बता दो सर इन शॉर्ट। ठीक है। देखिए, नैनो, अभी फाइल हम कोई और डालते हैं, ठीक है। EC2 करके हमने फाइल बनाई, ये आ गया हमारे नैनो का इंटरफेस, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई मोड नहीं होता, कुछ नहीं होता, डायरेक्टली हम यहाँ पे आ सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ
जब हम सेव करते हैं वहां पे चीज होती है लाइक हमें अगर सेव करना है फाइल को, ठीक है, तो कंट्रोल ओ दबाइए, ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम आता है, हमें यही फाइल का नाम रखना है तो एंटर दबा सकते हैं। अगर फाइल को नाम को चेंज करना है तो यहाँ पे फाइल का नाम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फाइल का नाम यही रखना है, मैंने एंटर दबाया, फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। एग्जिट करना है, कंट्रोल एक्स, एग्जिट हो चुका है। फाइल देखिए, ठीक है, हाय एडिट दिस फाइल विथ इजी स्टेप्स, ठीक है, समझ में आ गया नैनो? यस सर। ठीक है, नैनो में कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही है? यहाँ पे सभी चीजें दी हुई है, ठीक है, जस्ट ये जो ऊपर वाला एरो है वो समझ लीजिए कि आपको कंट्रोल दबाना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको समझ में ही आ जाएंगे फिर, ठीक है। मुझे फिलहाल अभी यहाँ से एग्जिट करना है। हो गया नैनो और पिको, ठीक है। तो पहले तो है कि नहीं तो ये देखना पड़ेगा। ओके, पिको हमारे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, वो कैसे पता करेंगे हम? मैनुअल पेज से देख लेंगे डायरेक्टली, इजी स्टेप यही है, मैन कमांड पिको, पिको हमारी इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो अगर इंस्टॉल करना है sudo abt इंस्टॉल पिको, ठीक है। अभी मैं पिको, ठीक है, पिको तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसमें एक चीज है मुझे याद नहीं आ रही अभी फिलहाल, ठीक है। नैनो में कोई किसी को डाउट या फिर वी आई बीम में? नो सर सर, जस्ट ए सिंपल डाउट, क्या बोलिए? ये सब चीजें यूज किसके लिए होती है, मतलब विन पिको नैनो, ओके, यूज देखिए क्या है जब इसका? जब आपने क्या वेबसाइट को डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम में जो फाइल्स होती है, ठीक है, उनमें हमें चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, तब हम एडिटर्स का यूज करते हैं। नैनो हो गया, पिको हो गया, वीआई हो गया, विम हो गया, ये चीजें वहाँ पे यूज होती है। जैसे कि हमें अगर किसी फाइल के बारे में जानना है, ठीक है, उस फाइल में कंटेंट क्या है, तो हम कैट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, कैट, ये फाइल हमें क्या बताती है? देखिए हमारे सिस्टम में कौन सा मशीन चल रही है, ठीक है, उबंटू है, AMI, ठीक है, लेट यहाँ पे इसका वर्जन दिया हुआ है, ठीक है, देन उसका नाम, वर्जन आईडी, वर्जन, ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, देन वर्जन आईडी हो गया, आईडी लाइक डेबियन हो गया, लाइक ये डेबियन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ
और उसके चीजें जैसे कि यूआरएल हो गया, बग रिपोर्ट हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, यूआरएल हो गया, ये अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे हमारे यूआरएल मतलब क्रोम ब्राउजर के यूआरएल में, हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेटा प्राइवेसी आ गई, इसके बारे में लाइक अबाउट बताता है। ठीक है, यह ऐसी एक फाइल हो गई। ऐसी हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर की, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस की फाइल्स होती है। उन्हें अगर हमें एडिट करना है तब हम ये एडिटर्स यूज करते हैं, या फिर अगर फाइल को देखना है सिर्फ तो हम कैट, विम या फिर लाइक अदर कमांड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पे नई फाइल बनानी है टच। ओके, समझ में आया? सेटिस्फैक्ट्री था या कि सर, लाइक? ये सर समझा समझा। और सर रिकमेंडेड कौन सा है एडिटर का, विम आप या? वीआई देखिए, क्या होता है ना, किसी किसी को वीआई अच्छा लगता है, किसी किसी को विम अच्छा लगता है, जबकि सेम ही है, बस थोड़े से चेंजेस है कि विम थोड़ा एडवांस है। ठीक है, तो वीआई जो कि पहले का वर्जन है। अगर आपको पिको भी यूज करना है या फिर लाइक नैनो भी यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वीआई भी एक यूनिवर्सल है। तो आपने अगर कोई भी एएमआई ली है तो उसमें आपको विम मिल ही जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं पर्सनली विम ही यूज करता हूँ। लाइक कोई भी एडिटर को इंस्टॉल करने की झंझट नहीं होती। ठीक है, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप वीआई विम यूज कीजिए। अगर आपको नैनो अच्छा लग रहा है तो आप नैनो भी यूज कर सकते हो, शर्त है कि वो वहां पे इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, ओके सर। एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है, हम रीडायरेक्टर्स पे थे आई थिंक। ठीक है, ओवरराइट और अपेंड इनको यूज कैसे करना है ये बता देता हूँ। कैट, हमने सिंगल रीडायरेक्टर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए हम न्यू फाइल यूज करते हैं। ठीक है, देखिए फाइल भी बन रही है। रीडायरेक्टर का यूज बहुत वर्सेटाइल है। ठीक है, और उनका हर एक कमांड के साथ में अलग फंक्शन परफॉर्म होता है। तो आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको पता चलेगा। कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो मुझे पता नहीं लेकिन आपको पता होगी। ठीक है, इसलिए एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, देन हमें अगर इसको सेव करना है तो वो कैसे सेव करेंगे? कंट्रोल डी। ठीक है, इट्स फॉर सेव। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, ये हमारी फाइल है जिसमें सिर्फ रिडायरेक्टर यूज करने से हमने उस फाइल में कंटेंट लिख दिया, जबकि कैट सिर्फ एक व्यू करने के लिए यूज होने वाला टूल था। ठीक है, अगर हमें इसमें ही अगर कुछ फाइल में डेटा अगर डालना है विदाउट विम यूज किए तो वो भी कैसे कर सकते हैं, देखिए कैट डबल रिडायरेक्टर, न्यू फाइल। ठीक है, दिस, ठीक है, कंट्रोल डी दबाने से ही सेव होगा। ठीक है, आई रिपीट, इंटर दबाने से सेव नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे देखना है कि इस फाइल में क्या है तो
देखिए क्या आ चुका है, हाई दिस इज अ न्यू फाइल, न्यू रिडायरेक्टर फाइल, और ये है सेकंड लाइन, दिस इज अ न्यू फाइल विथ डबल रिडायरेक्टर। ओके, सिंगल रिडायरेक्टर और डबल रिडायरेक्टर का फर्क समझ में आ गया? यस सर। एटिस नहीं। यस सर। एक डाउट किसी ने नहीं पूछा कि लाइक जो एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा है हमारा, ठीक है, लाइक ये वाला, इसके जगह पे हमने अगर सिंगल रिडायरेक्टर यूज किया तो क्या होगा? ठीक है, कैट, ठीक है, ठीक है। अगर हमने फिर से वही अगर देखना चाहा, देखिए, हाय ऑल द डेटा इज डिलीटेड एंड दिस इज द न्यू डेटा, मैंने अभी यहाँ पे कैट से व्यू किया तो यहाँ पे पता चल गया। देखिए सिंगल रिडायरेक्टर से क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग फाइल का डेटा है वो पूरा डिलीट हो चुका है और न्यू डेटा उसमें ऐड हो चुका है। सिंगल रिडायरेक्टर और डबल रिडायरेक्टर में किसी को कोई डाउट है तो अब भी पूछ लीजिए, क्योंकि इसके हम एडवांस में जाने वाले हैं अभी। हेलो सर। या बोलिए। सर मतलब सिंगल रिडायरेक्टर में जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिलीट होके जो हमने न्यू डेटा हम पेस्ट करेंगे वो एंटर होगा, राइट? करेक्ट करेक्ट। और डबल रिडायरेक्टर जो रहेगा तो उसमें एग्जिस्टिंग के नीचे अपना दूसरा डेटा आ जाएगा, यही डिफरेंस है ना? यस यस, देखिए आपको समझ में आ चुका है अभी फिलहाल, ठीक है। सर इसमें सिर्फ दो ही रिडायरेक्टर है ना, सिंगल और डबल, और कोई नहीं है ना? यस यस, ओके इसके ठीक है साथ सर। में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि एडवांस में है। मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता दूं, दैट्स इट, उसके ऊपर ओके नहीं जाएंगे हम, ठीक है। ओके सिंगल ठीक है सर। रिडायरेक्टर, डबल रिडायरेक्टर आपको पता चल चुका है, ठीक है। ओके अभी हम रिडायरेक्टर के साथ में ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। अगर हमने किसी फाइल का डेटा, अभी आपको एरर, एरर अगर है किसी फाइल में, ठीक है, डायरेक्ट आपका आवाज नहीं आ रहा, क्या कम अगेन, इसका क्वेश्चन था, हेलो सर। या पूछा, बोलिए। हेलो, पूजा आप कुछ पूछ रही थी? ओके, ठीक है। ओके, आई थिंक लेफ्ट हो गए ना, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है? यस सर, मुझे था, वो नेटवर्क की वजह से कॉल लेफ्ट हो गया था। बोलिए, डाउट बोलिए। या अब दोनों भी मतलब सिंगल और डबल दोनों भी रिडायरेक्टर्स देखने के लिए सेम कमांड है क्या, मतलब व्यू करने के लिए? देखिए फाइल को व्यू करने के लिए कैट कमांड है, ठीक है। आप विम से भी फाइल को देख सकते हो, ठीक है। रिडायरेक्टर का उसमें कोई रोल नहीं है, आप रिडायरेक्टर को लाइक डिफरेंट डिफरेंट कमांड के साथ में भी आप यूज करिए,
आपको कुछ तो भी अलग ही आउटपुट देगा। अच्छा, ठीक है, या थैंक यू। आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए, रीडायरेक्टर बहुत वर्सेटाइल है। अगर आपको यूज करना अच्छे से आ गया रीडायरेक्टर, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा कंपनी में। ठीक है, रीडायरेक्टर की प्रैक्टिस कीजिए। सबने AWS का अकाउंट बनाए, EC2 इंस्टेंस लॉन्च कीजिए और रीडायरेक्टर्स के साथ में, एडिटर्स के साथ में खेलिए। ठीक है, आज सिर्फ फाइल बनाइए, कॉपी पेस्ट इधर का डेटा उधर। ठीक है, आज कीजिए, यस कल कीजिए। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार क्लास को रिपीट देखिए। ठीक, और नोट्स तो मैं शेयर करूंगा ही आज रात तक। ठीक है, हम लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं आज के क्लास के। और क्या, मैं जस्ट क्विकली एक रीडायरेक्टर्स के साथ में बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमारे फाइल में कोई भी एरर आता है, ठीक है, अगर हमने फाइल, ठीक है, ये एरर है। ओके, सो अगर हमें इस एरर को किसी फाइल में डालना है तो वो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, फाइल, एंड डायरेक्टर, ठीक है, एलिस किया, फाइल्स विद एरर आ गई है फाइल। ठीक है, कैट किया मैंने, और फाइल विद एरर। देखिए, हमारे जितने भी एरर्स आ चुके हैं इस कमांड के कारण है। क्या होता है ना, कई बार हम कोई कमांड चलाते हैं और उसके साथ में एरर आ जाते हैं। ठीक है, लाइक कमांड डज नॉट एग्जिस्ट, और दिस इज अ लाइक नॉट यूज्ड कमांड। ठीक है, ऐसे कोई एरर्स अगर हमारे आ रहे हैं तो उस कमांड के आगे एंड रीडायरेक्टर, और उससे फाइल में अगर सेव करना है तो फाइल का नाम। ठीक है, सारे के सारे एरर्स आपके कमांड मतलब टर्मिनल में ना आके वो सारे के सारे एक फाइल में सेव हो जाएंगे। अगर आपको इन फ्यूचर उन एरर्स को देखना है तो आप देख सकते हो। ये चीज सबको समझ में आई, एंड और रीडायरेक्टर का इस्तेमाल। मीन्स हाँ, सिंपली सर सोर्स एक टू बार फिर से डेस्टिनेशन फाइल बताइए। के एक एक करके, हाँ बोलिए। मतलब ये सोर्स का डेटा डेस्टिनेशन फाइल में मूव करने जैसा ही है ना, राइट? ठीक है, हाँ, अगर आपने कोई कमांड चलाई है, ठीक है, और यस। एरर दिखा रही है वो कमांड। ठीक है, जैसे कि जैसे हमने अभी पिको एडिटर का यूज किया, ठीक है, लेकिन पिको एडिटर हमारे इसमें है ही नहीं। ओके, तो पिको एडिटर हमारे इसमें है ही नहीं, या अगर हमें किसी को रिपोर्ट करना है के लिए कि ये कमांड चलाने से मुझे ये एरर आ रहे हैं, तो आप वहां पे ऐसे तो नहीं करोगे कि वो एरर, लाइक वो कमांड चला के वो एरर आपको वहीं पे दिखा रहे हो उसको, अपने सीनियर को। ठीक है, उस टाइम पे हम ये यूज करते हैं, लाइक एंड रीडायरेक्टर। ये क्या करेगा, आपके सारे के सारे एरर लेंगे और एक फाइल में पेस्ट कर देंगे। जब आपका सीनियर आपके पास आएगा, आपको पूछेगा कि क्या एरर आ रहा है, तो आप ये फाइल खोल के दिखाएंगे, ना कि आप फिर से वही एरर जनरेट करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? लास्ट 5 मिनट्स है, डाउट सेशन ओपन फॉर ऑल। कोई भी डाउट है, नो मैटर कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, पूछ सकते हो। सर ये रिडायरेक्टर्स हम इको कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं ना, टू एंटर इन स्पेसिफिक फाइल? यस, देखिए, इको कमांड का पर्पस क्या होता है, टू प्रिंट योर प्रॉम्प्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, रीडायरेक्टर से साथ में क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट डायरेक्टली फाइल में पेस्ट हो जाएगा और आपको दिखेगा।
ठीक है। ओके रीडायरेक्टर आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतने ज्यादा आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। रीडायरेक्टर्स कैट के साथ में भी यूज होता है, टच के साथ में भी यूज होता है, इको के साथ में भी यूज होता है, जितनी भी फाइल्स की कमांड है, ठीक है, बेसिकली उन सबके साथ में रीडायरेक्टर यूज होता है। ओके सर, व्हाट इट्स गॉट इट। और कोई भी डाउट हो चलेगा। ओके, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि लाइक हमने आज क्या क्या पढ़ा, मैं आज कौन कौन से नोट्स शेयर करूंगा, अगर मैं भूल गया तो आप मुझे बताएंगे। गॉट इट। यस ओके सर। सर। यस यस सर। ठीक है। आज मैं आपको एडिटर्स के मोड पढ़ाए, ठीक है। एडिटर्स हमने सीखे आज VI विम नैनो, ठीक है। पिको हमारे इसमें इंस्टॉल नहीं था तो हमने वो नहीं देखा। मैं आपको इसके एडिटर्स के सारे मोड्स, ठीक है, जैसे कि कमांड मोड, इंसर्ट मोड, एग्जीक्यूशन मोड और व्यू मोड, इसके जो मेरे नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। या आपको आपके भी नोट्स तैयार करने हैं, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। देन मैंने आपको एडिटर्स पढ़ा है, सिंगल रिडायरेक्टर और डबल रिडायरेक्टर, ठीक है। रिडायरेक्टर्स भी हो गए आज के इसमें जो जो लाइक मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि नेक्स्ट सेशन में हमने कवर करना है, वो कर दिया है। आज आपने आई गेस सभी ने AWS के अकाउंट बना लिया, ठीक है। अ, ठीक है, आप जिसने मुझे ईमेल आईडी अब तक शेयर नहीं की है वो प्लीज शेयर कर दीजिए, और ईमेल आईडी शेयर करने के बाद में आपने प्लीज अपना नाम डालिए, ठीक है, ताकि मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड आपके नाम से सेव करते आना चाहिए, ठीक है। सर आपको 1-to-1 करना है क्या? यस, पर्सनली आप मुझे ईमेल एड्रेस सेंड कीजिए मेरे नंबर पे, मैं वो आपको ड्राइव का एक्सेस दूंगा उससे, नाम ठीक। क्या है? हमारे सारे के सारे नोट्स जो होते हैं वो डायरेक्टरी में लाइक सॉरी हमारे ड्राइव में सेव होते हैं, जहां से मैं आपको एक्सेस दूंगा, ठीक है। वो ड्राइव का एक्सेस आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। जब भी आप ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे आपको वो ड्राइव का एक्सेस आपके इसमें ड्राइव में दिखेगा, ओके। जिसने भी मुझे अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, सर आपका यही नंबर है क्या? 7083160458? यस यस करेक्ट। तो मैंने शेयर कर दिया सर। कॉपी कर लीजिए। आपको मैं ऐड कर दूंगा आज। जिन जिन लोगों का भी एक्सेस अभी तक नहीं मिला है वो भी मुझे पिन कीजिए। मैं अगर भूल गया हूँ या फिर मैंने आपको एक्सेस अभी तक नहीं दिया है सभी ने, ठीक है। सर, वो वन ड्राइव का लिंक मिलेगा क्या? और देखिए मैंने